हमारी एक मेन समस्या है वो ये है कि हम फेसबुक एडवर्टीजमेंट से हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। ये फेसबुक एडवर्टीजमेंट कैसे काम करती है, इस फेसबुक एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू कैसे हम लीड जनरेट करें, क्या वो सेल्स फनल यूज करें। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये क्लास लास्ट तक देखनी है। ये आप सबकी एक बहुत मेन प्रॉब्लम है कि हम फेसबुक एडवर्टीजमेंट लीड से हम रिजल्ट कैसे जनरेट करें, क्या वो एडवर्टीजमेंट रन करें, क्या वो कंटेंट डालें, क्या वो टारगेटिंग करें। वो सब कुछ आपको बहुत डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये 2-3 वीडियो की एक सीरीज आएगी जिसको आज से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। प्लीज इनको बहुत अच्छे तरीके से देखना अगर आप फेसबुक एडवर्टीजमेंट, इंस्टाग्राम एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपनी सेल्स को जनरेट करना चाहते हो। देखिए, इसको समझिए। हम एडवर्टीजमेंट्स क्यों रन कर रहे हैं, हम ऐड क्यों रन कर रहे हैं? बिकॉज हमें अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस और अपनी स्किल को रीच करना है। किसके पास में? पोटेंशियल कस्टमर के पास में। इसलिए हमें एडवर्टीजमेंट रन करना है। एडवर्टीजमेंट से डायरेक्ट सेल नहीं आती है, राइट? एडवर्टीजमेंट से हमें सिर्फ अपने पोटेंशियल कस्टमर तक रीच करना है, एडवर्टीजमेंट से उन तक पहुंचना है। अब उन तक अगर पहुंचना है, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जाते हो, आपको अचानक से कोई आदमी बोले कि मेरा ये पेन है, आप खरीद लो, आप नहीं खरीदोगे। बट अगर वो आपका जानकार है, वो उसको आपने पहले भी कहीं देखा है, तो ट्रस्ट है, यही चीज आपको कोई जानकार बोले तो आप उसको खरीद लोगे। पहले अपनी जानकारी बढ़ानी है। क्या बढ़ानी है? जानकारी बढ़ानी। तो फेसबुक पे आपको एक फनल यूज करना है। फनल मेरे पास एक ही है और उसका नाम है AIDA। मतलब सबसे पहले आपको अवेयरनेस करनी है। इस अवेयरनेस के अंदर आप वो कंपेन रन करोगे कौन से ऑब्जेक्टिव के साथ में? या तो अवेयरनेस के साथ में, या एंगेजमेंट के साथ में, या रीच के साथ में। रीच कहां पर मिलेगा? ट्रैफिक में मिलेगा। मतलब आपको लोगों तक पहुंचना है, उनको बताना है कि मैं कौन हूं। सिर्फ यहां पर नो सेल्स ऑब्जेक्टिव, नो लीड सेल्स, राइट? ये ऑब्जेक्टिव हमारा नहीं रहेगा। यहाँ पर सिंपल सिंपल हमने अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो सिंपल एक ही है कि भैया ये जो ऐड है ये इसलिए चला रहा हूं ताकि आप लोगों तक पहुंच जाए, आप लोगों तक रीच कर जाए। मैं आपको अपनी ऐड दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं एक ऐड ऑलवेज अवेयरनेस या एंगेजमेंट की चला के रखता हूँ। रीजन क्या है? क्योंकि वो एक ऐड चलती है ना, वो मेरा टेम्पो सेट कर देती है कि लोगों तक मैं पहुंच रहा हूँ, लोगों तक मैं जा रहा हूँ, लोगों तक मेरी रीच पहुंच रही है। उससे क्या हो रहा है? उससे लोग मेरे को पहले से जान रहे हैं, राइट? जैसे मैंने आपको उस वीडियो में एक एग्जांपल दिया था कि आप एक दुकान के सामने से डेली आते जाते हो, कपड़े की दुकान है, डेली आते जाते हो, डेली उन कपड़ों को देखते हो, बट खरीदते नहीं हो। उस दुकान को आप बहुत अच्छे से जानते हो। एक दिन दुकानदार ने एक ऑफर निकाला कि भाई 30% डिस्काउंट है, और टेम्पलेट आपके घर पे पहुंच गई या आपके मोबाइल, आपके सोशल मीडिया पे आ गई। तो आप क्या करोगे? उस दुकान पे चले जाओगे, खरीद लोगे। वही चीज अगर पहले दिन वो कर देता, 30% डिस्काउंट है, तो आप उसको फाड़ के डाल देते। तो जब तक लोग आपको जानेंगे नहीं ना, जब तक लोग आपके साथ सेल नहीं करेंगे, राइट? जब तक लोग जानेंगे नहीं, जब तक आपके साथ सेल नहीं करेंगे। देखिए, तो हमें लोगों के साथ जानकारी बढ़ानी है। फॉर एग्जांपल, ये देखो, मेरा ट्रैफिक कैंपेन चल रहा है। इसमें क्या चल रही है? इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट। कि ये लोग मेरे पास इंस्टाग्राम में विजिट कर रहे हैं, राइट? मेरी प्रोफाइल पे इंस्टाग्राम पे विजिट कर रहे हैं, वहां से मुझे फॉलोवर्स भी मिलेंगे, वहां से मेरे पास मेरी मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी देखेंगे, तो ये मेरे को थोड़ी जान पहचान बढ़ेंगी। ये मेरी लीड एडवर्टीजमेंट चल रही है। यहाँ पर क्या चल रहा है? इंस्टीट्यूट की अवेयरनेस चल रही है। 8,86,736 लोगों तक मैं पहुंचा हूं, राइट? 8,86,736 लोगों तक मैं रीच किया हूं। तो ये मेरी क्या मिली? ये मुझे अवेयरनेस मिली। इसमें मैंने 1,693 रुपए खर्च करे, इसमें मैंने 688 रुपए भी खर्च हुए हैं। ये सब क्या है? ये मेरा पैसा लगा है। बट यहाँ पर इस पैसे का मेरे को कब फायदा मिलेगा? जब मेरी लीड, यहाँ पर लीड जो आ रही है, उन वो जब मेरे को मिलेंगी तो वहां से मुझे फायदा मिलेगा। बट लीड मेरे पास वो आएंगी जो लोग मेरे को जानते हैं। डायरेक्ट अगर मैं लीड कैंपेन रन करता तो शायद मुझे उतना अच्छा नहीं मिलता, रिजल्ट नहीं मिलता। तो ऑलवेज ध्यान रखिए, इस अवेयरनेस कैंपेन को आपको रन करना है तो सबसे पहले आपको एंगेजमेंट अवेयरनेस कैंपेन रन करने हैं। इसमें सेल्स का, लीड्स का टारगेट नहीं होता, सिंपल आपको लोगों तक पहुंचना है। फिर उनका इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए, जब वो जब देखेंगे तो उनका इंटरेस्ट जनरेट होगा। यहाँ पर आपको अपने लीड्स या सेल्स करनी है। किन लोगों के साथ? इन्हीं लोगों के साथ में। इनका हम क्या बना लेंगे? इनका हम कस्टम ऑडियंस बना लेंगे। कैसे बनता है मैं आपको बताऊंगा। क्या बना लेंगे? कस्टम ऑडियंस बना लेंगे। मतलब जिन लोगों ने हमारी अवेयरनेस कैंपेन को देखा है, राइट, वो आदमी जो डेली दुकान के सामने से जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, उसने मेरे कुछ एजुकेशनल वीडियो देखे हैं वहां पर,
वहां पर मैंने उनको कोई पिच नहीं करी है कि आप मेरा कोर्स ले लो या मेरी एजेंसी की सर्विस ले लो या कुछ नहीं। वहां पर उनको सिंपल मैंने अवेयरनेस कैंपेन दिखाया, उन्हीं लोगों को जिन लोगों ने, मैंने वहां पर एक वीडियो चलाया, क्या रन किया, एक वीडियो रन किया, जिन लोगों ने मेरे वीडियो को 75% तक देखा है, 75% एंड अबाउ ड्यूरेशन तक देखा है, अगर 60 सेकंड का वीडियो है तो 40-45 सेकंड देखा है, राइट। उन लोगों को मैं क्या करूंगा, उन लोगों को मैं लीड एडवर्टीजमेंट्स रन करूंगा, उन्हीं लोगों के पास लीड एडवर्टीजमेंट जाएंगी जिन्होंने 75% मेरे वीडियो को देखा है। तो ये मेरे को क्या मिलेगा यहां से, इन लोगों की मेरे पास लीड्स आएंगी। किन लोगों की लीड्स आएंगी, इन्हीं लोगों की जो इंटरेस्टेड है। अब जब लीड्स आ जाएंगी तो इनको मैं डिजायर में कन्वर्ट करूंगा, मतलब इनके साथ मैं कम्युनिकेट करूंगा। यहाँ पर मेरी डायरेक्ट सेल नहीं होगी, मैं कम्युनिकेट करूंगा, कम्युनिकेशन करूंगा इनके साथ में। मेरे जो भी एग्जीक्यूटिव है वो ऑटोमेशन के थ्रू या कैसे भी करके उसकी कम्युनिकेट करेंगे, इनको एक डेमोस्ट्रेशन देंगे, राइट। फिर इनको 2 आवर्स की क्लास, 3 डेज की क्लास में लेके आएंगे, उसके बाद ये एडमिशन्स लेंगे। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एडमिशन्स मिलेगा। बट कब मिलेगा, जब इनका प्रॉपर तरीके से मैं AIDA करूंगा। तो ये बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मुझे फेसबुक से रिजल्ट नहीं मिलता, मुझे इससे रिजल्ट नहीं मिलता, मुझे उससे रिजल्ट नहीं मिलता, मेरा पैसा खराब हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है कि हम प्रॉपर तरीके से सेल्स फनल को यूज नहीं करते। हम चाहते हैं डायरेक्ट सेल चलाए ना, अच्छा सेल होती है चलो डायरेक्ट सेल चलाते हैं, डायरेक्ट सेल आ जाएगी। ऐसा नहीं होता, लोग आपके भरोसे नहीं बैठे हुए हैं, ऑनलाइन है। बहुत सारे लोग यहाँ पर एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं, आप जैसे लाखों करोड़ों लोग एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं। जो जितनी अच्छा जान पहचान बनाएगा, जो जितनी अच्छी जान पहचान क्रिएट करेगा, जो जितना अच्छा कंटेंट उनको देगा, वो लोग उन्हीं के प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, उन्हीं की सर्विस को परचेज करेंगे। तो जब भी आप एडवर्टीजमेंट्स रन करने यहाँ पर आओगे तो आपको सिर्फ एक ही चीज का यूज करना है कि यहाँ पर ये जो आपकी ऑब्जेक्टिव है उसी हिसाब से सेलेक्ट करनी है, जिस हिसाब से आपको अपना कंपेन्स को रन करना है, राइट। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम अवेयरनेस करेंगे, ट्रैफिक करेंगे, या जो भी एंगेजमेंट्स वगैरह जो भी करना है आपको, अगर फॉलोअर्स वगैरह बढ़ाना है तो यहाँ पर ट्रैफिक के अंदर इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट हो जाती है, राइट। यहाँ पर नीचे आएंगे हम, थोड़ा सा देखो ये चला जाता है, यहाँ से आप नीचे आके देखो, इस साइड ना इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट हमारी मिल जाती है, हमें ऑब्जेक्टिव मिल जाता है। बताऊंगा फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे ट्रैफिक अवेयरनेस एडवर्टीजमेंट्स रन करनी है तो मैं अवेयरनेस पे क्लिक करूंगा और कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। ये बनते सारे एक जैसे से ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि कोई अलग अलग तरीके से बनेगा, क्या ना ऑब्जेक्टिव से अलग हो जाता है बस, और कुछ भी नहीं। क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव अलग हो जाता है। इसमें 3 चीजें होती है, एक अवेयरनेस, एक कंपेन, एक एड सेट और एक एड। क्या होता है, एक कंपेन होता है, कंपेन के अंदर हमने अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है और एड कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। क्या क्या, ऑब्जेक्टिव और एड कैटेगरी, ये कंपेन के अंदर सेलेक्ट होता है। एड सेट के अंदर टारगेटिंग होती है, कस्टमर टारगेटिंग होती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एड के अंदर हम अपनी एड कॉपी लगाते हैं, जो भी हमारा प्राइमरी टेक्स्ट है, मतलब कैप्शंस वगैरह है, जो भी हमारा वीडियोज है, जो भी हमारा ग्राफिक्स है, वो सब एड के अंदर लगते हैं। हमारा बटन है, ये सब कहाँ पर लगेंगे, एड के अंदर लगेंगे। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है एडवर्टीजमेंट के अंदर। जब आप एडवर्टीजमेंट रन करते हो तो 2 थिंग्स आर मोर मोर इम्पोर्टेंट। बहुत एडवांस लेवल की चीजें बता रहा हूँ, एड चलाना इंपॉर्टेंट नहीं है, एड से रिजल्ट निकालना इंपॉर्टेंट है। फेसबुक एडवर्टीजमेंट को अगर आपने सही से यूज नहीं किया तो आपको बहुत जल्दी बर्बाद कर देगा, राइट। फेसबुक एडवर्टीजमेंट्स को, कोई भी एडवर्टीजमेंट्स को, फेसबुक या गूगल हो या इंस्टाग्राम, कोई भी एडवर्टीजमेंट्स हो, अगर सही से यूज नहीं किया तो पैसे पानी की तरह बहते हैं यहाँ पर। तो आपको इनको सही तरीके से यूज करना है। बनाना बहुत आसान है, बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी डिफिकल्टी चीज नहीं है, बट सही तरीके से बनाना जरूरी है। तो 2 थिंग्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, एक आपकी टारगेटिंग, एक आपकी एड कॉपी। आपने बहुत अच्छी टारगेटिंग कर ली बट आपकी जो ग्राफिक्स है, जो वीडियो है, वो अच्छा नहीं है, आपके पास लीड या कोई भी चीज नहीं जाएगी, अवेयरनेस भी नहीं आएगी, लोग एंगेजमेंट भी नहीं करेंगे। सब कुछ डिपेंड करता है, जो आपकी मार्केटिंग है ना, मार्केटिंग मार्केटिंग डिपेंड करती है कंटेंट पे। मतलब आपका जो वीडियो का कंटेंट है, आपका जो ग्राफिक्स का कंटेंट है, आपका जो कैप्शंस का कंटेंट है, उस पे डिपेंड करती है मार्केटिंग, इस पे डिपेंड करती है मार्केटिंग। आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस पे डिपेंड नहीं करती है। मेरे पास अमृत है बट मैं लोगों को सही तरीके से नहीं बता पा रहा है कि मेरे पास अमृत है, तो लोग अमृत खरीदने नहीं आएंगे। तो पहली चीज जो आपकी मार्केटिंग है ना, वो डिपेंड करती है आपकी वीडियोस पे, ग्राफिक्स पे एंड कैप्शंस पे। मतलब जो भी आप कंटेंट जो बनाते हो उसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी मार्केटिंग।
तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है ना, वो कंटेंट पे ध्यान देना है। अब कंटेंट मतलब लोगों के पास जो भी आपकी एड देखेंगे, जो भी आपकी एड वॉच करने आएंगे, उनके पास सिर्फ 2 सेकंड का वेट होता है, 2 सेकंड ओनली। मतलब मैंने आपकी एड देखी, 2 सेकंड में मुझे अच्छा लगा तो मैं उसमें रुकूंगा, 2 सेकंड में अच्छा नहीं लगा तो मैं चला जाऊंगा, राइट। सो आपको अटेंशन ग्रैब करनी है, जैसे ही वो स्टार्ट करे अटेंशन ग्रैब करनी है। आपको वहां पर नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इन सब की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जो आपकी हेडलाइन है उस पे डायरेक्ट आपको बोलना है, डायरेक्ट आपको उसके बारे में लिखना है या बोलना है। जो भी आप वीडियो है तो बोलना है, अगर ग्राफिक्स है तो लिखना है। ये डायरेक्ट आपको इसको स्टार्ट करना है। और ये जो हेडलाइन है ये हुक होना चाहिए। हुक, हुक मतलब उनकी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं तो मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आपको ना, फिर उससे समझ में आएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक वीडियो लगाया इस एड में। अब ये जो एड है ना, इस एड को ध्यान से देखना, मैं इसको दिखाता हूँ थोड़ा नीचे लाके आपको। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझना। क्या आपने भी कभी ये महसूस किया है कि आपका जो बिजनेस है वो कहीं खोता जा रहा है इस कंपटीशन के जमाने में, इन कंपटीटर के समुद्र में आपका बिजनेस डूबता जा रहा है? तो चिंता मत। मैंने क्या बोला, सबसे पहले एक हुक दिया, लोगों को कनेक्ट किया। हर आदमी आज कंपटीशन, डिजिटल मार्केटिंग कंपटीशन से त्रस्त है। क्यों त्रस्त है? क्योंकि उनको डिजिटल मार्केटिंग आती नहीं, और जिनको डिजिटल मार्केटिंग आती है उनके उनके कंपटीशन को, उनके उनकी जो मार्केट है आउट ऑफ मार्केट उनको कर दिया। तो मैंने उनको एक प्रॉब्लम बोली कि भाई क्या आप भी परेशान हो इस कंपटीशन के जमाने में? क्या आपका भी जो बिजनेस है वो इस कंपटीशन में कहीं, इस कंपटीशन के समुद्र में कहीं डूबता जा रहा है? यहाँ पर क्या करने की कोशिश करी मैंने, अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करी। किन लोगों की? जो बिजनेस ओनर्स है और जो परेशान है। मेरे पास वही आएगा जो परेशान है, जो बिजनेस ओनर है, राइट। वही मेरे पास पहुंचेगा। जो जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा है वो नहीं सीखने आएगा। ध्यान से समझना। मत करें, ये टाइम है खड़े होने का, स्टैंड आउट करने का, साइन करने का, सुपरस्टार बनने का, बिकॉज ये जमाना है डिजिटल बनने का। एक इमेजिन करिए कि आप एक ऐसी कार चलाने की कोशिश कर रहे हैं जो आंख बंद कर रखी है आपने, तो ये बहुत डेंजरस है। इसी तरीके से आप अपना बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बिना किसी नॉलेज के, डिजिटली नॉलेज के, बिना किसी सेल्स फनल नॉलेज के, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नॉलेज के, आप अपनी मार्केटिंग में पैसे डालते जा रहे हैं, एंड आप होप कर रहे हैं कि उससे कुछ बेस्ट पार्ट बाहर निकल के आएगा और एक दिन मैं करोड़पति बनूंगा, एक दिन मेरा बिजनेस बहुत साइन करेगा, सुपरस्टार, मैं भी सुपरस्टार बनूंगा। तो ये बहुत डेंजर चीज है। वैसे ही जैसे आप आंख पे पट्टी बांध के गाड़ी चला रहे हो, ये बहुत डेंजर है। मे भी आप अपना रास्ता पार कर सकते हो, मे भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है। आपको इन सब चीजों से बचना है तो मैं आपका जीपीएस बनने को तैयार हूं, मैं आपको रास्ता दिखाने को तैयार हूं, मैं आपको ये सिखाने को तैयार हूं कि कैसे आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आओगे, कैसे आप लीड जनरेट करोगे, कैसे आप व्हाट्सएप मार्केटिंग करोगे, कैसे आप ईमेल मार्केटिंग करोगे, कैसे आप ऑटोमेट करोगे, कैसे लीड्स को सेल्स में कन्वर्ट करोगे। मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं एक 2 घंटे की फ्री डिजिटल मार्केटिंग क्लास। ज्वाइन करने के लिए सिंपल आपको बुक नाउ पे क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स फिल करना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है और ये 2 घंटे की क्लास ज्वाइन करना है। ये क्लास माय डियर फ्रेंड्स आपके हाथ में, लीव का बटन आपके पास होगा। अगर आपको ये पसंद ना आए तो आप लीव करके बाहर जा सकते हो, आपको कोई पैसा लग नहीं रहा है। बट एक बार ज्वाइन करने की इच्छा जरूर रखना, एक बार ज्वाइन जरूर करना, बिकॉज क्लास के लास्ट में आप भी बोलोगे कि मनोज भाई आज जो हमने फ्री में सीखा ना, शायद वो कोई पैसे लेके भी नहीं सिखाता। सो कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स, ज्वाइन करिए इस क्लास को। मुझे आप सभी का इंतजार रहेगा इस क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच। क्या करने की कोशिश करी मैंने यहाँ पर, देखिए अब मैंने इसको पार्ट में तोड़ के आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने एक कंटेंट बनाया, उस कंटेंट में मैंने सबसे पहले एक प्रॉब्लम को डाला कि भाई प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि इस कंपटीशन, डिजिटल मार्केटिंग के जमाने में हम कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम डूबते जा रहे हैं, राइट। फिर मैंने उस प्रॉब्लम को एलोबरेट किया। उस प्रॉब्लम का मैंने सॉल्यूशन देने की कोशिश करी कि आपको क्या करना चाहिए, राइट। वाट आपका करना क्या चाहिए। मैंने उनको बोला कि भाई कोई बात नहीं, आप भी अगर परेशान हो तो ये टाइम है सुपरस्टार बनने का, साइन करने का, डिजिटल बनने का। आप एक ऐसी गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब बिजनेस इस तरीके से कर रहे हो, आंख बंद कर रखी है और गाड़ी चला रहे हो, पता नहीं कब एक्सीडेंट हो जाए। हो सकता है आप पहुंच जाए अपने रास्ते में, बट हो सकता है एक्सीडेंट भी हो जाए। एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है, तो आप अपना बिजनेस इस तरीके से कर रहे हो कि आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर मैंने उनको एलोबरेट किया कि उनकी जो भी उनकी प्रॉब्लम थी उसको एलोबरेट किया, प्रॉब्लम को एलोबरेट किया मैंने, और उनका इंटरेस्ट जनरेट करने की कोशिश करी कि बात बात तो सही है। मैंने कनेक्ट करने की कोशिश करी है एक ऑडियंस को। जब मैंने उनको कनेक्ट किया तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, मैं आपके लिए ना, मेरा वहां से मेन पर्पज क्या है, वहां सेल करने का पर्पज नहीं है, वहां मेरा मेन पर्पज है लीड जनरेट करने का।
मेरा मेन पर्पज है 2 आवर्स में लेके आने का, ये मेरा मेन पर्पज है। मैं अपने पर्पज पे स्टिक रहा, मैं वहां पर उनको कोई बेच नहीं रहा कुछ भी। मैंने उनको बोला कोई बात नहीं भाई, आप 2 घंटे की क्लास में आइए, यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा, लर्न कराऊंगा, और सच में लर्न कराऊंगा। डो नॉट वरी एट ऑल, सच में आपको लर्न कराऊंगा, और आप मेरी 2 घंटे की क्लास में बहुत कुछ आप सीख के जाओगे। यहां से मैंने क्या किया, उनको उनकी जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करी। अब एक आदमी ने अगर वो वीडियो पूरा देख लिया तो मेरे को 100% क्या दे देगा, लीड दे देगा, और वो लीड मेरे बहुत काम की होगी। वो 2 घंटे की ग्रुप में भी आएगा, क्लास में भी आएगा। देन हो सकता है वो 2 घंटे की क्लास में फिर मैं उनकी डिजायर को कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, उनको सिखाऊंगा, उनको बताऊंगा। और ये सच में जरूरत है, इसमें मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, कोई बरगला नहीं रहा किसी को, किसी को मैं मिसगाइड नहीं कर रहा, किसी को मिसलीडिंग नहीं कर रहा। भाई क्लास आपकी है, पैसे देना ना देना आपके हाथ में, लिव का बटन आपके हाथ में, आप लिव कर देना, आपको अच्छा ना लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आना तो जरूर, देखना तो सही। हो सकता है आपको 2 चीजें सीखने को मिलेगी। ना कोई मिसगाइड है, ना कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, कुछ भी ऐसा मैंने नहीं बोला जिसमें उसको मिसगाइड मिसलीडिंग, या जो मैं नहीं कर रहा वो मैं बोल रहा हूं ना। मैं जो कर रहा हूं वही मैंने उनको बताया है। इसी को कंटेंट को आपको इस तरीके से बनाना है कि जिससे कि अटेंशन ग्रैब हो, मतलब कोई प्रॉब्लम, कोई उस प्रॉब्लम को एलोबरेट करिए, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दीजिए, देन उनको कुछ ना कुछ नेक्स्ट लेवल पे, फनल के नेक्स्ट लेवल पे लेके आइए। राइट, सबसे पहले मैंने अवेयरनेस कैंपेन रन किया, तो बहुत एक ऊपर का एक फनल का हिस्सा मैंने वहां पर ब्रॉड थोड़ा ओपन रखा, तो लोग आए। वहां से मैंने इनको थोड़ा नीचे नैरो, 2 घंटे मिडिल ऑफ द फनल में लेके आने की कोशिश करूंगा, और 2 घंटे से मैं बॉटम ऑफ द फनल में लेके आने की कोशिश करूंगा। तो इस तरीके से फेसबुक एडवर्टीजमेंट्स वर्क करती है, इस तरीके से फेसबुक एडवर्टीजमेंट्स वर्क करेंगी। ये सारा कुछ आपको करना पड़ेगा अपने कंटेंट के सहारे। राइट, जब आप अपना कंटेंट इस तरीके से क्रिएट करोगे ना, तो आपको एडवर्टीजमेंट्स वगैरह अच्छी रन होंगी, एडवर्टीजमेंट्स वगैरह अच्छी बनेंगी। तो आपको एडसेट जो भी है, आपकी जो टारगेटिंग आप करोगे वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसके साथ में आपकी कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंटेंट को आप अच्छे से बनाओगे। अगर कंटेंट में आपने गड़बड़ कर दी, अगर आपने ये बनाने में गड़बड़ कर दी, देखिए आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अब इसमें से सबसे अच्छा क्या काम करता है? अब आप बोलोगे सर ग्राफिक्स अच्छा काम करेगा, वीडियोज अच्छा काम करेंगे, ग्राफिक्स अच्छे काम करेंगे, वीडियोज अच्छा काम करेंगे, या कोई मीम्स ऐड वगैरह अच्छी काम करेंगे। मीम्स होते हैं ना आजकल, मीम्स ऐड अच्छी काम करेंगी। देखिए, ग्राफिक्स जो होता है उससे ज्यादा अच्छा वीडियोज होता है। अगर आप लीड जनरेट करना चाहते हो, सेल जनरेट करना चाहते हो, तो आपको वीडियो एड रन करनी है। वीडियो कोशिश करिए खुद का बनाने का, अपना खुद क्रिएट करने का। राइट, सेल्फ वीडियो क्रिएट करिए। अगर आप एक एडवोकेट हो, कोच हो, कंसल्टेंट हो, किसी भी टाइप के, राइट, टीचर हो, रीजन क्या है कि लोग वहां पर आपको, आपके साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरे बिजनेस के साथ बाद में जुड़ेंगे, मेरी टीम के साथ बाद में जुड़ेंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे। अगर मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाया तो मेरी ब्रांड अवेयरनेस नहीं होगी। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो लोग आपके प्रोडक्ट के साथ जुड़ेंगे। किसके साथ जुड़ेंगे? प्रोडक्ट के साथ जुड़ेंगे। कोई ऐसी सर्विस आपके पास है जिसका आपके ऊपर कोई लोड नहीं है उसका, मतलब आपकी टीम उसको हैंडल करती है, तो लोग आपकी सर्विस के साथ जुड़ेंगे। या आप एआई वगैरह से वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, या अपने प्रोडक्ट्स के वीडियोस बना सकते हैं। इसको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। अगर आपका डायरेक्ट बिजनेस आप पे डिपेंड करता है तो वीडियोस आपको ही बनाना है, आपका ही उसमें चेहरा होना चाहिए, आपका ही सब कुछ होना चाहिए। अगर आपका वीडियो आपके प्रोडक्ट, आपकी सेल, आपकी सर्विस पे डिपेंड करता है, जो आप पे डिपेंड नहीं करती, वो सेल, सर्विस, प्रोडक्ट, वो बस प्रोडक्ट पे रिलेट करेगा। जिसको जो चीज जहां रिलेट हो रही है ना, उसी उसी को दिखाना है। मेरे से मेरी चीजें रिलेट होती है, मैं अपने आप को दिखाता हूं। आपसे आपकी चीजें रिलेट होती है, आप आपको दिखाएंगे। ग्राफिक्स कहां पर काम करता है? अगर आपको अवेयरनेस करनी है तो ग्राफिक्स रन कर सकते हैं। सबसे अच्छी अवेयरनेस में मीम्स ऐड या रील्स काम करती है, या शॉर्ट्स काम करते हैं। ये आप अवेयरनेस कैंपेन के अंदर रन कर सकते हैं। बट जहां पर आपको सेल्स निकालनी है, जहां पर आपको लीड जनरेट करनी है, वहां पर आप अपना खुद का वीडियोस बनाइए, एडिटिंग करिए, उसको अच्छे से एडिट करिए, एंड एडिट करके उसको एडवर्टीजमेंट में डालिए। जल्दबाजी मत करिए, आराम से करिए, बनाइए। कोई चीज गलत बोल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, एडिट में आप उसको कट पेस्ट कर सकते हो। कैनवा में भी कट पेस्ट, कैनवा मैंने आपको सिखा रखा है, कैनवा से कट पेस्ट करके आप बना सकते हो। राइट, तो कोई चीज आपसे गलत बोल गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको हटा दो वहां से, उस पार्ट को। आप उसको फ्लो को बनाइए, उस फ्लो के हिसाब से बोलिए, लिखिए, कोशिश करिए। 5-7 कोई भी एक अच्छा एक्टर भी होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन को भी एक्टिंग करनी होती है, ये हमारी एक्टिंग ही तो है, और क्या है। अमिताभ बच्चन जी को भी एक्टिंग करनी है तो कम से कम 10 रीटेक लेता है कई बार।
तो कई बार हो सकता है हमें एक वीडियो को 10 बार बनाना पड़े, हमें, हम कोई बहुत बड़े ज्ञानी आदमी नहीं है या बहुत बड़ा हम कहीं पब्लिक स्पीकिंग नहीं करते, तो हम जब तक हमारा परफेक्ट, हमें खुद को अच्छा ना लगे ना, जब तक उस वीडियोस को हमें एडवर्टीजमेंट में नहीं डालना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 10 बार बनाइए, 20 बार बनाइए, एक एक मिनट का वीडियो बनाना है, हो सकता है आपको उसमें 3-4 घंटे का टाइम लगेगा, तो लगाइए उस टाइम को, क्योंकि वो आपका पैसे है, वो आपके पैसे हैं, वहां से आपके पैसे जनरेट होंगे, वहां से आप पैसे खर्च भी करोगे उस एडवर्टीजमेंट पे। अगर गलत बनाया तो नहीं होगा। तो आप एक वीडियो बनाओगे, अगर आपको लीड एडवर्टीजमेंट्स वगैरह रन करनी है, तो आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको अच्छी सी लेनी है, तो आपको ये तीनों चीजों को यूज करना है बहुत अच्छे तरीके से। तब आपकी क्या होगी, डिजायर सॉरी इंटरेस्ट क्रिएट होगा। फिर लीड आ जाएंगे ना, लीड्स, उन लीड्स के साथ नेक्स्ट सेल्स फनल हम क्रिएट करेंगे कि उनको कहां पर लेके आएंगे। ये आपके प्रोडक्ट के हिसाब से डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ई कॉमर्स करते हो तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट सेल्स रन करोगे। आप छोटे छोटे कोर्स बेचते हो, डायरेक्ट सेल्स रन करोगे। आपको किसी को बहुत सारा वो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डिजायर में उस नेक्स्ट लेवल क्या करोगे, अगर आप सेल्स करते हो तो डिजायर में क्या कर सकते हैं हम अच्छे ऑफर्स क्रिएट कर सकते हैं, वो इंस्टेंट ऑफर दे सकते हैं। ये सब डिजायर का मामला होगा, जहां पर सेल्स का कंपेन का रन होता है। बट जहां पर लीड होती है, जहां पर सर्विस आपकी रिक्वायरमेंट है, जहां पर आपका लीड ऑब्जेक्टिव है, वहां पर आप नेक्स्ट क्या करोगे, उनके साथ कुछ कम्युनिकेट करोगे। क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे। कम्युनिकेट कैसे करोगे, मे बी उनको कुछ सैंपल भेजोगे, मे बी उनको कुछ प्रोडक्ट की कुछ वीडियोस भेजोगे, मे बी उनको लाइव क्लास दोगे। जो भी आप करोगे, एक कम्युनिकेशन उनके साथ में आप बिल्ड करोगे, एंड वो कम्युनिकेशन आपका क्या करेगा, आपकी चीजों को आगे लेके जाएगा। सो इस तरीके से हम अपना सेल्स फनल के सहारे अपनी एडवर्टीजमेंट रन करेंगे। अगर हमने इसके अलावा एडवर्टीजमेंट रन करी तो प्रॉब्लम होगी, एडवर्टीजमेंट इसके अलावा रन करी तो प्रॉब्लम होगी, राइट। मैं आपको दिखा देता हूँ ग्राफिक्स भी, मैं अगर मैंने बनाई है ना कोई ग्राफिक्स भी के एक साथ में मैं ऐड रन कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझिए, मैं सारी चीज आपको बता रहा हूँ। तो मेरी ग्राफिक्स में भी क्लियर कट है, डिजिटल मार्केटिंग, फ्री टू आवर्स ऑनलाइन क्लास, फेसबुक पर ऐड चलाना सीखिए, एआई के द्वारा वीडियो बनाना सीखिए। क्या आप अपने बिजनेस में ग्राहक कम होने के कारण परेशान, तो हमारी फ्री क्लास ज्वाइन करके बिजनेस को ग्रो करिए, सेल्स मास्टरी, राइट। यहाँ पर डेमो क्लास ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप, मतलब ये पूरा का पूरा ग्राफिक्स के अंदर मैंने फालतू की चीज कोई भी नहीं डलवाई। यहाँ पर सिंपल जो कंटेंट काम का था वो मैंने हेडलाइंस में यहाँ पर डलवा दिया। वीडियोस ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, लीड थोड़ी महंगी आती है वीडियो पे, लीड महंगी आएंगी वीडियो पे, और इस पे ज्यादा सस्ती आती है लीड। बट उन लीड्स का कोई फायदा नहीं है, जो अरे गहरे नथु गहरे कोई भी क्लिक करेगा और आपको लीड दे देगा, उसका कोई फायदा नहीं है। वीडियो पे लोग देखने में जो देखेगा अच्छे से वही लीड देगा, तो वो आपके लिए क्वालिटी लीड है। ज्यादा लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं है, क्वालिटी लीड जनरेट करने की जरूरत है। ज्यादा बहुत सारी लीड आ गई, आप बड़े खुश हो गए, 10 रुपए की लीड आ रही है, बट उस लीड में से आपको कुछ निकला नहीं, तो प्रॉब्लम है उसकी ना। मैंने रील्स में, मैंने अवेयरनेस में क्या रन कर रखा है, अगर मैं अवेयरनेस की बात करूं, तो यहाँ पर मैंने क्या रन कर रखा है, यहाँ पर मैंने एक वीडियोज रन कर रखा है जो शॉर्ट्स वीडियो है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या रन कर रखा है, शॉर्ट्स के वीडियोज है, ये वीडियो रन कर रखा है। यहाँ पर मेरी कोई सेल्स हो, कोई इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने सिंपल उनको अवेयरनेस कैंपेन रन करना है, तो मैंने उनको सिंपल क्या दिया, सिर्फ एजुकेशन दी है। क्या आप भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये वीडियोस आपके लिए, इसको लास्ट तक जरूर देखना। स्विगी ने एक ऐप लॉन्च करी है मिनीज एआई के नाम से, जिसमें आप अपना ई कॉमर्स स्टोर इनबिल्ड कर सकते हो, वो भी 0% कमीशन के साथ में। इसमें किसी टाइप का कोई भी पेमेंट गेटवे या शिपिंग का कोई भी झंझट, यहाँ पर मैंने किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम, कोई सेल्स हुक, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। यहाँ मेरा ऑब्जेक्टिव अलग है, यहाँ मेरा ऑब्जेक्टिव है लोगों के अवेयरनेस पैदा करना, तो लोगों को सिखाना। अगर मैं लोगों को अच्छा कंटेंट दूंगा, एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट दूंगा, तो मेरे साथ एंगेजमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये रात में चली थी, 46 लोगों ने मुझे लाइक किया, यहाँ पर मुझे कमेंट्स किया है, तो ये 46 लोग मेरे काम के हो गए। मतलब इन लोगों को मेरे में इंटरेस्ट जनरेट हो गया। अब इन लोगों को मैं एडवर्टीजमेंट दिखाऊंगा, इन लोगों को मैं एडवर्टीजमेंट पे लेके आऊंगा, तो ये लोग मेरे को लीड देंगे, और यही लोग मेरे को, मेरे साथ में मेरा मेरा प्रोडक्ट, मेरी सर्विस को खरीदेंगे। बिकॉज यहां से मैंने लोगों के साथ जुड़ गया, लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं लोगों के साथ जुड़ूंगा नहीं ना, तो लोग मेरे पास नहीं आएंगे। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना, उसके हिसाब से आपको कंटेंट बनाना है। अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव है, कभी भी सेल करने की कोशिश मत करना अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव के अंदर, राइट। कभी भी सेल करने की कोशिश मत करना अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव के अंदर। वहां पर सिर्फ लोगों को जुड़ना है, आपको लोगों के साथ आपको एंगेज रहना है, लोगों के साथ आपको बात करनी है।
लोगों को अच्छा कंटेंट देना है, ये हम किसी को सिखाएंगे, किसी को अच्छा देंगे, तो 100% वो हमारे पास आएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यहां से फिर उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, तो सेल होती है ना। ये इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझ रहे हो, जितना आसान आपको ये चीजें लगती है कि चलो अब तो ऐड बनानी आ गई, ऐड चलाएंगे और सीधा धन 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 आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको चीजों को मैनेज करना है इफेक्टिव वाइज, राइट, इफेक्टिवली मैनेज करना है। तो आपका जो भी सेल्स फनल है उसको इसी हिसाब से करना है कि पहले अवेयरनेस, फिर आपका जो ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वहां पर लेके आओगे, कुछ साइन अप कराओगे, कुछ लीड जनरेट करोगे या सेल्स करोगे, फिर उनको डिजायर में कन्वर्ट करोगे। अगर ई कॉमर्स है तो इंस्टेंट डिस्काउंट दोगे, कुछ भी दोगे, मतलब उसकी ई कॉमर्स के हिसाब से डिजायर कन्वर्ट करोगे, और उसके हिसाब से आप करोगे तो आपकी फेसबुक एडवर्टीजमेंट अच्छे से काम करेगी।